वेलकम बच्चों। क्लास 7th में ज्योग्राफी में अपने फर्स्ट चैप्टर में आज हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो है इकोसिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। वो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग होती है, ठीक है, और हम लोग उससे हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एबायोटिक और बायोटिक। एनवायरनमेंट जो है मैन मेड भी हो सकता है, कंपोनेंट है उसका एक। मैन मेड बेसिकली एक ऑफेंसिव वर्ड है। मैं सभी को बोलूँगी कि यहाँ पे जो ये मैन मेड है ना, मैन मेड, इसकी जगह आप मैन मेड ना यूज़ करें, ठीक है। यू शुड यूज़ आर्टिफिशियल, है ना, या ह्यूमन मेड, ठीक है, क्योंकि ये एक जेंडर बेस्ड वर्ड है, ठीक है। तो यू शुड करेक्ट योरसेल्फ। अगर आप करेक्ट करेंगे छोटे बच्चे तो फ्यूचर तभी सही होगा जब हम अपने आप को सुधारेंगे, ठीक है। सो इफ आई से समटाइम्स man-made then I am incorrect and I should try to improve it, okay. So what is ecosystem? ecosystem क्या होता है? अब देखिए, एनसीसी का कैंप लगा था, ठीक है। रवि जो है एनसीसी की क्लास कर रहा था, तभी जैसे ही चिल्ला के बोला, इतनी ज़्यादा बारिश, बहुत हैवी डाउनपोर, ठीक है, बहुत बारिश हो रही। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस इतनी ज़्यादा बारिश को देख के जो है मुझे अपने घर केरला की याद आ गई। तुम लोग केरला आओ और देखो, वहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, हमेशा जो है बारिश होती है। वहाँ पे हरे हरे ग्रीन ग्रीन फील्ड्स में, और वहाँ कोकोनट के बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छा लगता है। तभी जो है हीरा, जो जैसलमेर में रहता है, वहाँ का रहने वाला है, उसने कहा क्या बात करते हो यार, मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, हमें बस कीकर देखने को मिलता है, सैंड मतलब बालू जहाँ देखने को मिलता है, जहाँ तक नज़र दौड़ती है, आईज देख सकती हैं, वी ओनली सी सैंड। हाँ, तुम्हें हमारे जैसलमेर में आओगे तो तुम्हें सैंड में कैमल जरूर देखने को मिलेगा, ये रवि ने बोला, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसके बाद फिर हीरा बोलता है, नहीं नहीं, सिर्फ कैमल्स नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में कभी आना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ पे तुम्हें स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे, लिजर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही नहीं रहता है, हमारे डेजर्ट्स में स्नेक भी रहते हैं, लिजर्ड भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं। तो रवि ने कहा कि why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। फिर रवि सोचने लगा कि ऐसा क्या है कि जैसे जैसे जगह चेंज होती है, प्लेसेस चेंज होते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स भी चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, जो भी वहाँ पे साग सब्जी या पौधे उगते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं, और लोगों के रहने का तरीका भी चेंज होता है। ऐसा क्यों है, ठीक है, क्या ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है? तो टीचर से जब उसने पूछा तो टीचर ने कहा यस, ये सभी आपस में रिलेटेड हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब जिसको इकोसिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर के बगल में कोई रहने आया, ठीक है, वो अब हमारी उससे दोस्ती हो गई, ठीक है, हम क्या हो गए, वो हमारे घर कुछ लेने देने आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो इससे क्या हो गया, फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे क्या बन गए, पड़ोसी बन गए। क्या बन गए? पड़ोसी, नेबर बन गए, ठीक है। अब फिर एक और घर बना, उनसे भी सबका आदान प्रदान हो रहा है, हमारा उनसे भी बनने लगा, तो ये भी हमारे पड़ोसी बन गए, है ना। फिर क्या हुआ कि ये जो पहले आए थे उनका इनसे भी अच्छा, इनसे भी इनका रिलेशनशिप हो गया भैया, ये इनके घर भी आना जाना हो गया, मतलब सभी अच्छे दोस्त हो गए, तो ये इनके पड़ोसी हो गए, ठीक है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे कॉलोनी बन गई, ठीक है, एक कॉलोनी बन गई, बहुत सारे घर बन गए, और सभी आपस में एक दूसरे से जो है मिलते थे त्योहारों में, कोई सब आपस में मिलते थे, सब एक दूसरे से सब मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सब लोगों का सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब बहुत सारे लोग मिलके आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना समाज बन गया। क्या बन गया? समाज, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या होती है? कुछ नहीं, बस आपस में सब लोग जो जहाँ पे कम्युनिटी रहती है, लोग रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, देते लेते हैं चीज़ें, बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं,
वो हमारी बन जाती है सोसाइटी। ठीक है, सेम चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के साथ में होता है। ठीक है, सेम चीज़। ठीक है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, वो अपनी हर एक ज़रूरत के लिए, नीड के लिए अपने सराउंडिंग पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। बताया था मैंने ना, हर चीज़ उनको एनवायरनमेंट से ही मिलनी है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अलावा वो आपस में भी जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी रिलेशन को जो है हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, एक रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट या आप कह सकते हो हमारा सराउंडिंग है ना, हमारे आसपास पेड़ पौधे, झील, झरने, नदियाँ, फैक्ट्री, कार, रोड सब है। ठीक है, और ये प्लांट्स हैं। ठीक है, सराउंडिंग में सब आ जाएगा, रिवर्स आ जाएंगी, सन आ जाएगा, सब आ जाएगा। अर्थ, ये क्या कहते हैं, हमारी सॉइल आ जाएगी। ठीक है, सब आ जाएगा सराउंडिंग में, कार फैक्ट्री सब, एनिमल्स हैं। और सबसे सुपीरियर ह्यूमन बींग्स, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, वो है। ठीक है, अब हमें पता है कि इंसान, जो शाकाहारी लोग हैं, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स, वेजिटेरियन होते हैं ना, तो साग सब्जी खाते हैं। तो वो अपनी खाने की ज़रूरत को कहाँ से पूरा करते हैं, प्लांट से। और फूड के लिए तो प्लांट को यूज़ करते ही हैं, प्लस इसी प्लांट से इनको जो है क्या मिलती है, ऑक्सीजन। प्लांट इंसान पे कैसे डिपेंड करता है, मुझे बताइए। प्लांट्स सॉरी, एक मिनट, तीर गलत लग गया है। प्लांट से, इसी प्लांट से इंसान को मिलता है ऑक्सीजन, इसी प्लांट से इंसान को मिलता है फूड, और इंसान से प्लांट को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते रहते हैं, है ना, आदान प्रदान चलता रहता है। हम इनको ज़मीन में उगाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, ताकि हम इसे खा सकें। एनिमल्स, कुछ लोग एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एज अ फूड। कुछ इनको यूज़ करते हैं, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, इन सब के लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी इन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनसे एनिमल्स की स्किन भी निकाली जाती है। एनिमल्स प्लांट को खाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ प्लांट्स के लिए एनिमल्स का घर जो है कुछ प्लांट्स पे होता है। यहाँ तक कि प्लांट्स को धूप चाहिए, किसी को भी अपने एनवायरनमेंट से एयर चाहिए, प्लांट्स को भी एयर चाहिए, वाटर चाहिए, एनिमल्स को वाटर चाहिए। ठीक है, एक रहने के लिए कायदे का एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। कुछ पौधे जो है बहुत गर्मी में उगते हैं, डेजर्ट में, तो उनको डेजर्ट वाला गर्म माहौल चाहिए। तो सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, चाहे वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपस में तो एक दूसरे से लिंक हैं ही। आपस में ज़रूरत के लिए आदमी प्लांट को खाता है, आदमी एनिमल्स को यूज़ करता है, एनिमल्स अपनी ज़रूरत के लिए कभी कभी ह्यूमन बींग्स उसको रेयर अप करता है, उसकी देखभाल करता है, प्लांट्स को एग्रीकल्चर करता है। ठीक है, उससे ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि ये तीनों ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये अपने सराउंडिंग से भी जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो नीड्स होती है वहाँ से पूरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हवा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो इंसान छान छान के नहीं दे सकता ना प्लांट्स को, इसलिए तो अपनी ज़रूरतों के लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं, और सराउंडिंग से भी रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं, इसको इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको सोसाइटी वाला एग्जाम्पल समझाया था ना, समझो, ये सोसाइटी का दूसरा नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, और ये हमारा सराउंडिंग,
ये सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, सब के सब। और यही हमारा हो गया इकोसिस्टम, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी और यही चीज़ यहाँ पे आपके बुक में डिफाइन की गई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, और उन्हीं ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बड़ा मतलब वो रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा हो सकता है, डिज़र्ट इतना बड़ा हो सकता है, नदी इतना बड़ा हो सकता है, ओशन इतना बड़ा हो सकता है, और एक छोटे से तालाब इतना छोटा भी हो सकता है। एक ग्लास पानी में भी अगर कुछ प्लांट्स एनिमल्स आप रख सकते हैं तो वो उसका इकोसिस्टम हो जाएगा उस, ठीक है। जैसे हम एक्वेरियम में मछली पालते हैं ना, तो वो उसका इकोसिस्टम हो गया एक्वेरियम, उसी के अंदर वो रह जाती है, उसकी सारी नीड्स उसी से पूरी हो रही उस एक्वेरियम में ही, तो वो एक छोटा सा उसका इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम एक ओशन इतना बड़ा हो सकता है और एक एक्वेरियम इतना, या एक ग्लास पानी इतना, या फिर एक बूंद इतना छोटा हो सकता है। एक बूंद में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया के लिए वो एक बूंद थी, से सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, सराउंडिंग इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो आप ना भूलना, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने बर्थडेज पे, जब भी आपका बर्थडे होता है, तो आप एक प्लांट ज़रूर प्लांट करें, ठीक है, लगाएं। हमेशा आप अपने बर्थडे पे एक पौधा लगाइए, उसको पूरे हमेशा उसकी देखभाल करिए, और 5 जून को भी आप अपना एक आप प्लांट लगाइए। इससे क्या होगा कि हमारी अर्थ को सरवाइव करने में और हमें और हमारे फ्यूचर जनरेशन को सरवाइव करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग ही हैं जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को और हमारी अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। सो एवरी स्टूडेंट, जो भी बच्चे हैं, आप सब लोग अपने हर बर्थडे पे खूब मस्ती करिए, बट एक प्लांट ज़रूर लगाइए अपने नाम का हर बर्थडे पे, ओके। और उसकी खूब देखभाल करिए, और थोड़े 1-2 साल 5 साल देखभाल करने पे वो अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर आपको भी प्राउड फील होगा कि देखो आपने एनवायरनमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन किया। हमेशा हम एनवायरनमेंट से लेते रहते हैं, हमने एनवायरनमेंट को दिया है, ठीक है। सो वी कंट्रीब्यूटेड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, और अपने नीड के हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में जो ह्यूमंस थे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते थे, ठीक है। अब पहले ज़माने में क्या था कि वहाँ पे लोग अपना चुपचाप ऐसे रहते थे, पत्ते वत्ते पहनते थे, शिकार करते थे, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको ख़राब नहीं करते थे, पॉल्यूट नहीं करते थे। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है। और उनके सारी रिक्वायरमेंट्स उनके नेचर से पूरी हो जाती थी। पानी उनको नदी से मिल गया, खाना उनको फल पेड़ों से पौधों से मिल गया, ठीक है। जिसको मीट खाने का शौक है वो एनिमल्स से मिल गया, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया और लोगों की नीड बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, डिमांड्स में चेंज हो गया, डिमांड्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब इंसान ने नए नए तरीके सीख लिए अपने आप को अच्छे से रखने के लिए, आरामदेह ज़िंदगी जीने के लिए, और उस आरामदेह ज़िंदगी के लिए उसने जो है एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो है क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया, और जगह जगह घूमने, नोमैड्स लाइफ की। आज एक हफ्ता कबीला यहाँ रुका है, तो यहाँ पे जब सारा कुछ खा पी के ख़त्म हो गया तो कबीला फिर नेक्स्ट जगह पे चला गया। वो जीवन छोड़ के बंजारों वाला उन्होंने एक जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया, ठीक है, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी। फिर धीरे धीरे जो है व्हील का इन्वेंशन हुआ, है ना। तो उससे क्या हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोगों को ट्रांसपोर्ट में आराम हो गया, जाने आने में सुविधा हो गई, ठीक है। बहुत सारा
फूड प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम मतलब फिर क्या हुआ कि आपको कुछ सामान चाहिए तो उसके बदले में आप कुछ सामान दीजिए और वो सामान ले जाइए, वो इन्वेंट हो गया। फिर उसके बाद व्यापार स्टार्ट हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, और ट्रेड से फिर कॉमर्स डेवलप हुआ, और जब कॉमर्स डेवलप हुआ तो फिर इंडस्ट्री तो आनी ही थी, फिर इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, और इतनी इंडस्ट्रीज बनी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति आ गई, हर जगह इंडस्ट्रीज, जहाँ देखो वहाँ इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, अब पहले सिर्फ बैलगाड़ी चलती थी, फिर धीरे धीरे जो है साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, प्लेन, शिप, सबमरीन सब चलने लगे, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया। ठीक है, हम कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, 2 दिन में चला आता है, सोचो कितना फास्ट हो चुका है। इंफॉर्मेशन, पहले लोग चिट्ठी लिख के बात करते थे, है ना, अब फिर क्या हुआ, मोबाइल्स आ गए, बस जब मन चाहे फ़ोन मिलाया, बात हो गई। इस तरह से देखो दुनिया कितनी जल्दी चेंज हुई है, पूरा वर्ल्ड चेंज हुआ है। ठीक है, अब आप कभी ये सोचा है कि गर्मियों के समय में आपको वाटरमेलन खाना पसंद क्यों है, और ठंडियों के समय में आपको गरम गरम भुने हुए बादाम मूंगफली खाना क्यों पसंद है? इसलिए क्योंकि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हमें आराम से जीवन जीना है तो हमें एनवायरनमेंट को सही तरह से यूज़ करना आना चाहिए, और उसको सही तरह से यूज़ करते हुए हमें ढंग से जीना भी सीखना होगा, तभी हम एनवायरनमेंट को यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी नीड्स को भी पूरी कर सकते हैं, और ज़्यादा उसको हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डू नॉट वेस्टिंग वाटर। ठीक है, अब नूरी एक लड़की है, ठीक है, जो मिजोरम से है। ठीक है, वो अक्सर जो है रवि से बोलती है कि उसके मिजोरम में जो है बहुत हरा हरा सब हरा भरा है चारों तरफ से। ठीक है, फिर अब रवि अब बहुत अपसेट हो गया है कि उसका प्लेग्राउंड जहाँ वो खेलता था वो चला गया, क्योंकि वहाँ खुदाई चल रही है, वहाँ फ्लैट बनने वाला है। ठीक है, तो नूरी ने कहा कि तुम छुट्टियों में कभी हमारे मिजोरम में आना। ठीक है, तो रवि की जो टीचर थी या थे, उन्होंने स्टूडेंट से बोला कि आप लोग एक लैंडस्केप बनाइए, उसमें घर बनाइए। ठीक है, लोगों की एक्टिविटीज़ बनाइए, और वो जो प्लेसेस विजिट करते हैं अपने हॉलीडेज़ पे वो बनाइए, वो बना के दिखाइए। ठीक है, वो उन्होंने उसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आप भी चाहें तो इस तरह से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आपका ये चैप्टर, आज यही चैप्टर 1 ख़त्म होता है ज्योग्राफी का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 शुरू करूँगी ज्योग्राफी का। ठीक है, थैंक यू।